हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। थर्मोडायनेमिक्स तो थर्मो का मतलब होता है हीट। तो इसका मतलब ये जो टॉपिक होने वाला है वो हीट से कुछ रिलेटेड होने वाला है। तो चलिए इससे हम और सीखते हैं। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं ओपन और क्लोज्ड सिस्टम के बारे में। तो ये मैं यहाँ पे न्यू पेज खोल लेता हूँ अपना। तो सबसे अब हम देखते हैं ओपन सिस्टम के बारे में। ओपन सिस्टम तो ओपन सिस्टम बेसिकली जैसे उसका मतलब है वही है। तो अगर ऐसा कोई कंटेनर है, जैसे कि अगर आप चाय बनाते हैं तो ये जो कंटेनर है वो एक सिस्टम है। और ये जो बाहर की जो जैसे कि हवा है, बाकी की जो भी चीज़ें हैं जो इस कढ़ाई को छोड़ के हैं वो उसकी सिस्टम है, सॉरी सराउंडिंग है। तो ये होते हैं हमारी सिस्टम और सराउंडिंग। अब ओपन सिस्टम क्या होती है कि अगर अब हम यहाँ पे देखें तो चाय जैसे कि हम बनाते हैं तो उसमें जो कंटेनर होता है वो ओपन होता है। और इसी वजह से वो क्या करता है, मैटर और एनर्जी दोनों को वो क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है। तो इसे हम कहते हैं ओपन सिस्टम। अब हम बात करते हैं क्लोज सिस्टम के बारे में। तो क्लोज्ड सिस्टम जैसे कि आप बॉटल समझ सकते हैं। तो बॉटल क्या करती है, एनर्जी को ये ट्रांसफ़र करती है, लेकिन मैटर को ये ट्रांसफ़र नहीं करती। तो जैसे कि अगर ये बॉटल है, ये बंद है, तो आपको पता होगा कि एक बंद बॉटल कभी भी वो पानी नहीं गिराती अनलेस कि उसके अंदर कुछ छेद है या फिर कुछ है। तो ये होते हैं हमारी क्लोज्ड सिस्टम, क्लोज्ड। और अब हम बात करते हैं आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में। तो अगर आपने एक थर्मस फ्लास्क देखा हो तो वो होता है एक आइसोलेटेड सिस्टम की एग्जाम्पल। सो आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है कि ये आइसोलेटेड होता है, मतलब कि ये मैटर और एनर्जी दोनों को भी ये नहीं होने देता ट्रांसफ़र। सो ये होते हैं हमारे आइसोलेटेड सिस्टम। तो ये है हमारा बेसिक ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम के बारे में। तो अब चलते हैं हम अगली प्रोसेस सीखते हैं। तो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन दूंगा। तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं कुछ प्रोसेसेस की। ओके, तो यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स में कुछ प्रोसेसेस होती है तो जिसे ये कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। सो इसे हम बोल देते हैं थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस। तो ये क्या होते हैं, जैसे कि आपको आइसोबारिक प्रोसेस होती है। सो आइसोबारिक मतलब क्या होता है कि प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो अगर आपको इसे याद रखना है कि आइसोबारिक ये प्रेशर है, तो इसे हम इस तरह से कुछ करते हैं कि जैसे कि यहाँ पे हम बार देखते हैं तो आपको पता होगा कि बार जो है वो एक प्रेशर का जो है वो एक यूनिट होता है। तो इसी तरह से अब सॉरी ये तो वॉल्यूम का होता है, लेकिन आइसोबारिक आप प्रेशर का इसे समझ सकते हैं। इसके बाद हम दूसरा देखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अच्छे से, प्रेशर कांस्टेंट। तो इसे आप इस तरह से कुछ याद कर सकते हैं कि जैसे कि आपको पता होगा जो भी बार में जाते हैं उनके ऊपर प्रेशर होता है, तो इसीलिए ये प्रेशर का यूनिट है। ओके, तो इसके बाद हम बात करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में। सो आइसोथर्मल, सो आपको तो पता ही होगा कि थर्मल मतलब होता है हीट। तो सॉरी, हीट में टेम्परेचर। तो थर्मल मतलब होता है टेम्परेचर, और इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो इसके बाद में हम एक प्रोसेस जानते हैं, वो होती है आइसोकोरिक। आइसोकोरिक, तो आइसोकोरिक में क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होती है, वॉल्यूम। और आखिरी होती है अडियाबैटिक प्रोसेस, अडियाबैटिक। तो इसके अंदर क्या है, हमारी हीट कांस्टेंट होती है। तो ये हमारे चार प्रोसेसेस, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, थर्मो आइसोथर्मल और उसके बाद हमारी आइसोबारिक। तो ये हमारे कुछ प्रोसेसेस। ओके, सो ये है आज का हमारा पहला लेक्चर थर्मोडायनेमिक्स का। तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।